अनीता अपने बेटे के साथ मेरी बेटी का भी टिफिन तैयार कर दे। मैं गौरी को तैयार कर रही हूँ। रागिनी रसोई से बोलती है कि दीदी मैंने भी आरव को तैयार करना है, आप अपनी बेटी का टिफिन खुद ही पैक कर लीजिए। रागिनी कहती है कि अनीता मैं भी तो पैक करके देती हूँ तुम्हारे बेटे का। अगर आज तू मेरी बेटी का टिफिन पैक कर देगी तो तुम्हारा क्या घिस जाएगा। तो अनीता कहती है कि अपना काम खुद करो, मेरे सिर एहसान नहीं है कि मैं ही पैक करूं। कल भी मैंने ही आपकी बेटी का टिफिन पैक किया था। तो रागिनी कहती है कि ठीक है अनीता, अगर ऐसी बात है तो आज से तेरे काम अलग और मेरे काम अलग। दोनों सुबह सुबह लड़ना शुरू कर देती हैं। बरामदे में उनके सास ससुर बैठे होते हैं और उनकी बातें सुन रहे होते हैं। अगर हमारे परिवार का यही हाल रहा तो वे दिन दूर नहीं कि हमें मजबूरन कोई ऐसा फैसला लेना पड़े जिससे हमारे दोनों बेटों और बहुओं को बाद में पछताना पड़े। पिताजी कहते हैं। माँ रागिनी को बोलती है कि बहू हमें खाना दे दो, बहुत समय हो गया है, तुम्हारे पिताजी को दवाई भी तो खानी है। रागिनी कहती है कि माँ जी अनीता भी तो इस घर की बहू है, आप उसे क्यों नहीं कहते। तो माँ कहती है कि रागिनी तुम इस घर की बड़ी बहू हो। तो रागिनी कहती है कि आप हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हो, सारे फर्ज क्या मेरे ही हैं, इस घर के प्रति अनीता का कोई फर्ज नहीं है। तो अनीता फटाफट बोल पड़ती है कि रागिनी माँ तुम्हें बोल रही है। रागिनी कहती है कि अनीता पहले तुम बड़ों से बात करने की तमीज तो सीख लो, कैसे बात करते हैं, मैं तुमसे बड़ी हूँ। अनीता कहती है कि बड़ी, तुम्हें कौन सा तमीज है बात करने की। तो सास बोलती है कि तुम दोनों रहने दो, खाना मांगा था मैंने, पर तुम दोनों का तो झगड़ा ही खत्म नहीं होता, रहने दो, हम दोनों का खाना खुद ही बना लेती हूँ। उसके बाद अनीता और रागिनी दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने चली जाती हैं और रागिनी माँ को बोलती है कि माँ जी गौरी के लिए मैगी बना देना। और अनीता कहती है कि माँ जी मेरा बेटा आरव मैगी नहीं खाता, इसके लिए आप नमकीन चावल बना देना। तो सास बोलती है कि तुम बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद घर नहीं आओगी। तो अनीता कहती है कि मैं आरव को स्कूल छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। और रागिनी कहती है कि मैं अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी। तो फिर सास कुछ नहीं बोलती। रागिनी कहती है कि माँ जी आप खाना खाकर फ्री हो जाएंगी, उसके बाद घर की थोड़ी साफ सफाई कर देना। उसके बाद दोनों चली जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों बेटे बोलते हैं कि माँ आपने अभी तक खाना नहीं बनाया, हम दुकान के लिए लेट हो रहे हैं। तो माँ कहती है कि रागिनी और अनीता बनाकर नहीं गई, मैंने अपना और तुम्हारे पिताजी का खाना बनाया है, उनकी दवाई का समय हो गया है। तो दोनों बेटे बोलते हैं कि माँ आप और बना लीजिए, वो खाना हमें दे दीजिए, आपने तो घर पर ही रहना है, बाद में बनाते रहना। माँ पिताजी की तरफ देखने लग पड़ती है और कुछ नहीं बोलती और खाना अपने दोनों बेटों को परोस देती है और डरते डरते अपने बेटों से रागिनी और अनीता के बारे में बात करती है। तो दोनों बेटे माँ पर भड़क उठते हैं कि माँ उन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है और उनको आकर वे ट्यूशन छोड़ने जाती हैं, आप घर का काम भी नहीं कर सकती क्या, पूरा दिन तो दोनों घर में पड़े रहते हो। पिताजी के बीमार होने के बाद हमने ही दुकान को संभाला है, अगर हम भी दुकान पर नहीं बैठते तो आप खाना कहाँ से खाते और घर का राशन पानी कहाँ से चलता। माँ पिताजी की तरफ देख रही होती है, पिताजी को गुस्सा आ रहा होता है, वो बोलने ही लग पड़ते हैं कि माँ उन्हें इशारा देकर चुप करवा देती है। खाना खाने के बाद दोनों बेटे दुकान पर चले जाते हैं और माँ पिताजी के पास जाती है। तो पिताजी कहते हैं कि मैं बोलने लगा था पर तुमने मुझे चुप क्यों करवा दिया।
तो माँ कहती है कि ये सही समय नहीं था बोलने का। तो पिताजी कहते हैं कि मैं इनके कारनामों को रोज रोज देखकर तंग आ चुका हूँ, इनसे बात करनी ही पड़ेगी। दोपहर को जब रागिनी और अनीता बच्चों को घर लेकर आती हैं तो देखती हैं कि माँ जी ने खाने को कुछ नहीं बनाया, तो आकर माँ जी पर टूट पड़ती हैं। तो माँ कहती है कि तुम्हारे पिताजी ठीक नहीं थे, मैं पूरा दिन उनके पास ही बैठी रही। तो दोनों बहुएं कहती हैं कि पिताजी को कुछ हो रहा था क्या, जो आपने हमारे बच्चों का खाना नहीं बनाया। इतने में दुकान बंद करके दोनों बेटे भी घर आ जाते हैं। तो दोनों बहुएं अपने अपने पति को बोलती हैं कि देखो माँ ने हमारे बच्चों के लिए खाना नहीं बनाया। तो माँ अपने बेटों को बोलती है कि तुम्हारे पिताजी ठीक नहीं थे। तो दोनों बेटे बोलने लग पड़े कि पिताजी मरे तो नहीं ना, ठीक ही थे ना। तो माँ को गुस्सा आ जाता है और छोटे बेटे को जोर से थप्पड़ मारती है। तो अनीता कहती है कि माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को थप्पड़ मारने की। तो पिताजी बोल पड़ते हैं कि ये काम हमने पहले ही कर दिया होता तो आज हमें ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। निकल जाओ तुम चारों इस घर से। तो चारों जने पिताजी की तरफ देखने लग पड़ते हैं और हैरान हो जाते हैं। पिताजी अपनी चारपाई से उठकर आते हैं और बोलते हैं कि ये जो तुम चारों इतना घमंड करते हो ना दुकान का, वो मैंने पाई पाई जोड़कर खरीदी थी। तुम दोनों ने दुकान का बनाया ही क्या है। जो सामान से भरी दुकान तुम आज देख रहे हो, इतना घमंड कर रहे हो, वो सब मेरे ही पैसों का है। और ये तुम जो घर की बात करते हो बार बार, वो भी मेरे नाम पर है। निकल जाओ इस घर से तुम लोग। दोनों बहुएं बोलती हैं कि हमें भी इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, चलो इस घर से। चारों अपना अपना सामान बैग में डालते हैं। तो माँ पिताजी को बोलती है कि माफ कर दीजिए ना इनको, बच्चे हैं। तो पिताजी कहते हैं कि बच्चे समझकर तो इनको माफ करता आ रहा हूँ, पर अब नहीं। कौन सा पिता चाहता है कि उसके बच्चे अपना घर छोड़कर बाहर जाकर रहें। मैं भी मजबूर हूँ। अगर आज मैंने ऐसा नहीं किया तो इनको कभी भी समझ में नहीं आएगा। चारों घर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ महीने बीत जाने पर रागिनी और अनीता अपने अपने पति से बात करती हैं कि हमने माँ पिताजी के साथ बहुत गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम तो नजरें मिलाने के भी लायक नहीं रहे। ऐसा करो कि तुम दोनों जाकर माँ पिताजी से माफी मांग लो। तो दोनों बेटे बोलते हैं कि तुम दोनों सही कह रही हो, हम आज शाम को ही घर चलते हैं। पिताजी और माँ से माफी मांगते हैं। शाम को दोनों बेटे घर जाते हैं। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रागिनी और अनीता को भी अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। शर्म के मारे वो हमारे साथ नहीं आई। पिताजी कुछ नहीं बोले। फिर दोनों बेटे बोलते हैं कि पिताजी तुम दोनों से दूर रहने पर ही हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है, आपने सही किया। पिताजी हमें घर से बाहर निकालकर हमें अपनी गलतियों का पता चल गया। पिताजी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और अपना चेहरा पीछे कर लेते हैं। तो दोनों बेटे पिताजी के गले लगकर रोने लग पड़ते हैं। माँ के भी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बाहर से दरवाजा खटकने की आवाज आती है। तो माँ दरवाजा खोलने जाती है और देखती है कि रागिनी और अनीता दरवाजे के बाहर खड़ी होती हैं और माँ के पैरों में घिर जाती हैं। माँ दोनों को उठाकर अपने गले लगा लेती है और दोनों को अंदर ले आती है। माँ कहती है कि इन चारों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो पिताजी कहते हैं कि ठीक है, हमने तुम सबको माफ कर दिया। फिर से पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लग पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।